पाकिस्तानियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान डीज़ल कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खैर ख्वाह नहीं हो सकता। इनसे जो ये इंटरव्यू दिलवाया गया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है ताकि लोगों की जो अटेंशन है या डाइवर्जन है वो फॉर्म 45 से हट जाए और मौलाना की तरफ हो जाए और लोग जो इलेक्शन हुए हैं उनको भूल जाए। लेकिन बाजवा एंड कंपनी का जितना ज़्यादा नुकसान हो चुका है या उनकी जितनी ज़्यादा बदनामी हो चुकी है, अब इस तरह की बातों से उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ना तो फजलुर रहमान के इन बयानात का कोई फ़ायदा है इलेक्शन कमीशन में और ना ही अदालतों में। और अब आप देखें कि इनके इस इंटरव्यू पे जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको भी डाइवर्ट किया जा रहा है, यानी जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी अब इस तरफ डाइवर्ट होता जा रहा है और अब वो इलेक्शन धांधली या फ्रॉड के बारे में बात नहीं करेगा। वो लाजमी बात है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले लिया है, जनरल बाजवा का नाम ले लिया है, जनरल फैज़ हमीद का नाम ले लिया है फजलुर रहमान ने, तो अब लाजमी बात है जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी इस तरह की बातें शुरू कर देगा। और इससे क्या होगा कि जो इस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर बना हुआ है हमारे इस इलेक्शन के मुतालिक, तो वो सब के सब ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग अपनी एनर्जीज़ जो हैं वो ज़ाया ना करें इस तरह की बातों पे। फजलुर रहमान कभी भी आपका खैर ख्वाह नहीं है। दूसरी बात जो कि इस इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा वाज़े हो गई है कि अब एक हफ़्ता हो गया है कि फजलुर रहमान का जो बड़ा बेटा है असद, जो कि पहले वज़ीर भी रहा है, वो चूँकि दावरकुंडी से हार चुका है। अब एक नया तरीका धांधली का निकाला गया है, इवन के नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अब नया तरीका यह निकाला गया है कि 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन का कह दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो अब उन 6 जो पोलिंग स्टेशंस हैं उसमें ऐसा प्लान बनाया जाएगा कि असद महमूद को जिताया जा सके और दावरकुंडी को हराया जा सके। ये सिर्फ पावर टैक्टिक्स हैं। फजलुर रहमान ने जो दबाव डालने की कोशिश की है इस्टेब्लिशमेंट पर, इसका उनको फ़ायदा होगा, लेकिन इससे तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा। तो इसलिए तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो कभी भी फजलुर रहमान की तरफ डाइवर्ट ना हो। वो कभी भी पीटीआई का खैर ख्वाह ना था, ना है और ना ही होगा। ये इस्टेब्लिशमेंट का एक मोहरा है। ये अब प्रेशर डालना चाहता है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ताकि किसी तरीके से उसके बच्चों को जिताया जा सके। अगर दोनों को नहीं तो कम से कम एक को तो शेर अफजल मरवत ने इतनी बड़ी लीड से हरा दिया है कि वो तो नामुमकिन है, लेकिन जो दूसरा है उसके लिए अब रास्ता हमवार किया जा रहा है। तो समझने की कोशिश करें और फजलुर रहमान की बातों पर अपना वक्त ज़ाया ना करें। शुक्रिया।